हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं रिवीजन क्लास के माध्यम से। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन को। आज हम उसी में आगे बढ़ाने आए हैं, जिसमें आज हम लेकर आए हैं सिद्ध करने वाला, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इसमें से प्रश्न आते ही हैं। इसमें से निश्चित है कि एक प्रश्न रहता है। तो आइए आज सिद्ध करने वाला को हम बताते हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक प्रमेय दिया गया है। सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन बताएंगे उससे पहले हम उससे रिलेटेड एक प्रमेय बता देते हैं। इसी प्रमेय की मदद से हम सिद्ध करेंगे। प्रमेय 1.3 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहा कि मान के चलिए कि p एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो कहता है यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, a स्क्वायर मतलब कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर को अगर वो विभाजित कर रही है, p कोई अभाज्य संख्या, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम मान के चलते हैं कि a का वैल्यू हम 4 मानते हैं, तो कहा a स्क्वायर को विभाजित करेगी, मतलब 4 को हम स्क्वायर कर लेते हैं, 4 चौका 16। 16 को अगर वो p और p का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 2 है, p का वैल्यू 2 है। यदि p का वैल्यू 2 जो है, ये a स्क्वायर दैट इज 16 को अगर विभाजित करती है, मतलब अगर 2 से अगर काटिएगा 16 को, तो 2 8 16, तो p जो है a स्क्वायर अर्थात 4 के स्क्वायर 16 को विभाजित किया, तो कहता है p a को भी विभाजित करेगी, यानी p a को, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है, और p अर्थात 2 जो है 2 4 को भी काटेगा, 2 दूना 4। तो यही इसके कहने का सेंस है। ये एक प्रकार का थ्योरम है। इस थ्योरम की मदद से हम आगे आने वाले प्रश्न को सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं इसमें कैसा प्रश्न पूछता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हम पिछला वीडियो में 48 तक शायद बताए थे, और आज 49 में, और उससे हम आगे भी गए थे, लेकिन बीच में आया था 49 नंबर क्वेश्चन, जिसको हम छोड़े थे। आज हम उसको हल करते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी जो थ्योरम देखे उसी की मदद से इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले दिया गया जो क्वेश्चन में √2 है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको हम यथासंभव, जहां तक संभव होगा, इसको हम अपोजिट मानेंगे, यानी विपरीत मानेंगे। पहले मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम यानी मानेंगे √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो इसको आप लिखेंगे √2 बराबर p/q, जहां q का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर नहीं होता है। तथा साथ में ये भी मानेंगे तथा p एवं q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या माने, तो परिमेय संख्या माने अर्थात √2 p/q के रूप में होगा, जहाँ q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं, और साथ में ये भी मान के चले p एवं q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं। अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट मीन्स क्या हुआ, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 2 बराबर p² / q², दैट इज तिरछा गुना करते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 2 × q²। फिर इसको इम्प्लाइज करेंगे तो q² बराबर क्या होगा, p² /q। p² बराबर 2q², दैट इज q² बराबर क्या होगा, p²/2। दैट मींस कहने का क्या सेंस कि 2 जो है p² को विभाजित कर रहा है। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित किया था। उसी तरह यदि 2 p² को विभाजित करता है तो मैं 1.3 के अनुसार यहाँ लिखेंगे, अतः
प्रमेय 1.3 के अनुसार प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 एक मिनट दोस्तों, पहले इस बात को हम लिख देंगे कि हाँ 2 किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को। यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। किसके अनुसार? तो प्रमेय 1.3 के अनुसार। यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 जो है पी को विभाजित करेगा। दैट मीन्स कहने का क्या सेंस कि पी का एक गुणनखंड यहाँ 2 भी होगा। अब आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। पुनः ये जो आया है इसको पहले मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब पुनः क्या करेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट में P का मान 2m के बराबर रखेंगे। P का मान 2m के बराबर रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में P बराबर 2m रखने पर रखिए। समीकरण फर्स्ट में आया था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2, दैट इज क्यू स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू यहाँ से 2m रखिए, तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, दैट इज क्यू स्क्वायर बराबर 2 दूना 4m स्क्वायर बटा 2 दूना 4 कट जाएगा। यहाँ 2 सटा इधर आएगा तो बटा, दैट इज क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, m स्क्वायर बराबर आया क्यू स्क्वायर बटा 2, दैट इज 2 यहाँ किसको विभाजित करने लगा, क्यू स्क्वायर को। तो यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 जो है क्यू को विभाजित करेगा। यहाँ यदि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 1.3 के अनुसार 2 क्यू को विभाजित करेगा। दैट मीन्स कहने का क्या सेंस कि 2 जो है क्यू का एक गुणनखंड होगा। अर्थात यहाँ देख रहे हैं, अर्थात 2 जो है पी तथा क्यू का एक अन्य गुणनखंड है। यहाँ जब हम हल किए तो आया कि 2p और q का एक अन्य गुणनखंड है, जबकि हमने शुरू में क्या माना था कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं। तो इस बात से जो ये बात जो हम लाए कि 2p और q का एक गुणनखंड है, जबकि माने थे कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, तो इससे इस बात का विरोधाभास प्रकट होता है कि p और q का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। आगे थोड़ा सा लिखेंगे। अतः इस बात से विरोधाभास होता है कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है।
जबकि अब देख लीजिए पी और क्यू का एक और गुणनखंड 2 है, इसलिए 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 रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, यही ना हमको सिद्ध करना था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो जैसा कि आप देखें कि इस प्रकार के जो प्रश्न होगा उसको हम पहले उल्टा मान के चलेंगे, विपरीत मान के चलेंगे। या परिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलेंगे, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हल करते चलेंगे, तो आगे चल के जो हम मेरा माना हुआ बात कंट्राडिक्ट कर देगा, यानी कि विरोधाभास प्रकट कर देगा। इसलिए हम कह देंगे इसका मतलब हुआ कि मेरा माना हुआ बात गलत सिद्ध हुआ, अतः रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये एक प्रश्न बना के देखेंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। जैसे हम रूट 2 को साबित किए हैं वैसे आप लोग बनाइएगा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस हमने आपको बताया रूट 2 को सिद्ध करने में वही प्रोसेस इसमें भी लगाइएगा। रूट 3 को सिद्ध करने में सिर्फ 2 के जगह यहाँ 3 है, बाद बाकी जो भाषा हम लिखे हैं वही भाषा लिखाएगा, सिर्फ जहाँ 2 लिख रहे थे वहां आप 3 लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इतना ही पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।